क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 12 हेरॉन्स फॉर्मूला। ये क्या फॉर्मूला है बेटा? देखना, आपने है ना ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला किया होगा। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसके एरिया का क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, और हम इसे कह सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरह से हम एरिया निकालते हैं। लेकिन ये तो तब है जब एक साइड दूसरी साइड पे 90 डिग्री है, या फिर आपको बेस भी पता है, ये बेस पता है और ये हाइट भी पता है, हाइट वर्टेक्स से। लेकिन क्या हो कि अगर कोई ऐसा ट्रायंगल हो जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो, तीनों साइड क्या हो आपकी अलग अलग, ये ए, ये बी, ये सी ट्रायंगल है। अब तीनों साइड अलग है, ये अलग, ये अलग और ये अलग, और इनका कोई एंगल भी नहीं दे रखा है, सिर्फ साइड की वैल्यू दे रखी है। सपोज इस साइड की वैल्यू है ए, इसकी बी और इसकी सी, तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, तुम्हें पता पेरीमीटर, पेरीमीटर सम ऑफ साइड्स ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो आप सेमी पेरीमीटर निकालोगे पहले। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर एस से डिनोट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी पेरीमीटर का हाफ। एस, ये एस है, क्या है ये? एस। फिर एरिया का फॉर्मूला याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक नया फॉर्मूला आप यहां याद कर रहे हो, ये बड़ा सा रूट एस, जो ये वैल्यू आई है वो एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये सब आपस में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और इसे सोल्व करोगे तो यही आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले तीनों जो साइड दे रखे उन्हें प्लस करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो एस की वैल्यू निकाल जाएगी। एस की वैल्यू यहाँ, एस में से ए की वैल्यू, एक साइड की वैल्यू माइनस करोगे, फिर दूसरी साइड की, फिर तीसरी, फिर चारों को सबको मल्टीप्लाई करके रूट फाइंड आउट कर लोगे, ये एरिया है। तो ये इंट्रोडक्शन था आपका। एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन फर्स्ट। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड including school ahead, indicating school ahead, is an equilateral triangle, is an equilateral triangle with side A, with side A. Find the area of signal board. Find the area of signal board using Heron's formula. If the perimeter is 180 centimeter, if the perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? What will be the area of the signal बोर्ड? क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। कहता है एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर स्कूल अहेड ऐसा लिखा हुआ है, जैसे सड़क के किनारे लगा होता है ना,
वो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है, ये और ये। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल थ्री साइड इक्वल, और साइड की वैल्यू क्या है, ए, तो इसके तीनों साइड ए और ए वैल्यू दे दी है साइड्स की। आपको एरिया फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है, एरिया करना है, और हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके करना है। पेरीमीटर आपको दे दिया 180 सेंटीमीटर, तो आप देखो पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर दे दिया। सॉल्यूशन पेरीमीटर इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में पेरीमीटर होता है a+a+a 180, यानी 3a इक्वल टू 180, a इक्वल टू 3 उधर डिवाइड 180 डिवाइड बाय 3, a इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। a की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड 60 60 और 60 है। तो अब S निकाल लोगे आप, S सेमी पेरीमीटर a+a+a अपॉन 2, यानी कि 60 + 60 + 60 अपॉन 2, यानी कि 180 अपॉन 2, यानी कि 90 सेंटीमीटर। फिर आप एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या बताया था हमने, ब्रैकेट S इंटू S माइनस फर्स्ट साइड A, S माइनस सेकेंड साइड, वो भी इसमें A ही है, और S माइनस थर्ड साइड, वो भी यहाँ पे A ही है। वैसे तो A B C, और इसका फॉर्मूला भी था A B C, लेकिन यहाँ पे सबकी वैल्यू क्या है, सबकी वैल्यू A है, इसलिए सबकी जगह A लिख दिया। वैल्यू डाल देते हैं। S की वैल्यू हमारे पास 90 आई है, 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60, और फिर 90 माइनस 60। फिर सोल्व करेंगे, ये 90 इंटू में ये 30, एक और 30 और एक और 30। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें रूट से बाहर निकालना, फैक्टर करना। तो पहले ही फैक्टर है, इस 90 को फैक्टर कर लेते हैं। 3 इंटू 30, 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। हमें तो पेयर बनाने हैं ना, ताकि बाहर आ जाए। इन दो पेयर में से एक 30 बाहर आएगा, इन दो पेयर में से एक 30 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा, यानी 30 इंटू 30 इंटू √3, यानी 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोबारा देखो, पेरीमीटर 180 दे दिया। ट्रायंगल का पेरीमीटर तीनों साइड का सम, यहाँ तीनों साइड a और a ही हैं, तो a+a+a 180, 3a 180, a इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3, a 60 सेंटीमीटर। यानी ट्रायंगल की साइड आपके पास है 60, 60 और 60। ठीक है, फिर आपको सेमी पेरीमीटर निकालना। आप डायरेक्ट 180 को 2 से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन मैंने फॉर्मूला दिखाने के लिए ये सब किया। a+a+a अपॉन में 2, 60 + 60 अपॉन 2, 180 अपॉन 2, यानी 90 सेंटीमीटर। फिर एरिया, हीरोन्स फॉर्मूला क्या है एरिया निकालने के लिए, S सेमी पेरीमीटर, S माइनस फर्स्ट साइड, S माइनस सेकंड साइड, S माइनस थर्ड। या तीनों साइड ए ही है, इक्विलेटरल है, इसलिए सब 60 वैल्यू है। सबको सोल्व किया, फैक्टर पहले ही हो रखा है, पेयर बना के मैंने बाहर निकाल लिया और मेरे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। ट्रायंगुलर साइड वॉल्स, क्वेश्चन सेकंड। ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर। जैसे ये पूरा फ्लाईओवर है, तो इसके साइड में ये जो दीवारें हैं, ये ऐसे साइड वॉल होती है ना, तो ये ट्रायंगुलर साइड वॉल है किसी फ्लाईओवर की साइड में जो दीवार होती है। कहता है एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही है, और इसकी 120 मीटर एक साइड है, 22 मीटर दूसरी, और 120 मीटर थर्ड साइड है। एडवर्टाइजमेंट जो है वो उसका कॉस्ट दे दी 5000 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 5000 एक साल के लिए। एक कंपनी इस दीवार को 3 महीने के लिए रेंट पे लेती है, कितना वो पैसा पे करेगी? तो पहले तो आप इस पूरी दीवार की क्या करोगे, एरिया निकालोगे। सबसे पहले एरिया निकाल के 5000 से मल्टीप्लाई करोगे। पहले तो इसका एरिया निकाल दोगे, एरिया निकाल के 5000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना आ गया, 1 ईयर का आ जाएगा। 1 ईयर वाले को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 4 से। क्यों? क्योंकि 1 ईयर का मतलब है 12 मंथ। आपके पास 12 मंथ का आ गया है, 12 मंथ, लेकिन आपको चाहिए कितना, 3 मंथ का। तो 12 मंथ को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 3 मंथ का आ जाएगा। तो जो भी एरिया आएगा, एरिया को 5000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 साल का रेंट आ गया। रेंट ऑफ 1 ईयर आप 4 से डिवाइड करो दोगे तो आ जाएगा रेंट ऑफ 3 मंथ। तो मेन आपको सोल्व क्या करना है, सबसे पहले इसका एरिया निकालना है। किस मेथड से, हीरोन्स फॉर्मूले से।
तो देखते हैं सॉल्यूशन। साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए की वैल्यू 122 मीटर, बी की वैल्यू 120 मीटर, सी की वैल्यू 22 मीटर। किसी को भी आप ए बी सी ले सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आपका नहीं है। एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 यानी कि 122 प्लस 120 प्लस में 22 अपॉन 2, तो 1 और 200 20 40 64 डिवाइड बाय 2, 264 कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है 132 मीटर, 132 मीटर किसकी वैल्यू आ जाती है, एस की। अब हम यहां अलग से कर देते हैं। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो वैल्यू रख देते हैं। रूट एस की वैल्यू 132 ब्रैकेट में 132 माइनस 122 और 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22 सिर्फ, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 132 मल्टीप्लाई 132 22 10 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 110। अब देखो फिर दोबारा इनके फैक्टर नहीं करने हैं, इन्हें यहीं फैक्टर कर लो, इनके मल्टीप्लाई नहीं करने, इनके यहीं पे फैक्टर कर लो ताकि आप पेयर बना के बाहर निकाल सको। 132 के फैक्टर आप रफ में साइड में 132 लिखो और फैक्टर करो। टू इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। इस 10 को एज इट इज रख लेते हैं क्योंकि यहां भी 11 इंटू 10 फैक्टर कर लेंगे, या तो इसका भी 2 इंटू 5 कर लो, यहां भी 2 इंटू 5 कर लो। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 इंटू 5 12, 2 इंटू 2 इंटू 3 और 110 2 इंटू 5 इंटू 11, ये सब के फैक्टर हो गया। अगर हम पेयर बनाए तो इन दोनों में से एक 2 बाहर आ गया, ये 3 और ये 3 इन दोनों में से एक 3 बाहर आ जाता है, ये 11 और ये 11 एक 11 आ गया भाई हमारे पास। फिर ये वाला 2, ये 5, ये वाला 2 और ये वाला 2 एक 2 बाहर आ गया, ये वाला 2 ये 2 एक और 2 बाहर आ गया, ये 5 और ये 5 एक 5 बाहर आ गया, सारे बाहर आ गए हमारे पास। मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 जा 6 और 11 66 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 5 जा 20, 2 6 जा 12 1320 मीटर स्क्वायर। Therefore total cost of advertisement for 1 year equal to 1320 multiply 5000 rupees. Cost for 3 month, 3 मंथ के लिए कॉस्ट मैंने बताया था जितनी 1 साल के लिए कॉस्ट आती है आप उससे क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे। तो 4 से इसे कैंसिल करते हैं। 330 मल्टीप्लाई 500 165 1 2 3 4 1 2 3 4 रुपीज। ये वैल्यूज किस में दे रखी थी, मीटर में, और कॉस्ट भी क्या थी, मीटर स्क्वायर। तो आपके पास कॉस्ट आ जाती है 16,50,000। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन 3rd। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, स्लाइड जिसपे से बच्चे फिसलते हैं। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड, उसकी एक साइड को पेंट कर दिया है। स्लाइड ये उसकी पत्थर की बनी हुई है, पत्थरों की कई जगह होती है ना सीढ़ियां, एक तरफ से सीढ़ी चढ़ते और दूसरी तरफ फिसल जाते हैं। ये लोहे वाली नहीं है, पत्थर से बनी हुई है, सॉलिड। इन सम कलर विद द मैसेज, उस पर मैसेज लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड ऑफ द वॉल, साइड दे दिया 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर। यही हमारे लिए काम की चीज थी। फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड आउट करना है।
यानी आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है, आप यहां से सीढ़ियों से चढ़ेंगे, यहां फिसल जाएंगे, और ये आपका जो साइड वाला ये एरिया है, ये इस पे आपने पेंट करके ग्रीन एंड क्लीन वो सब लिख दिया है, ठीक है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये तीनों साइड्स आपको दे दी, एक साइड दिए 11, एक 15, तो ये 15 मीटर, ये आपके पास 11 मीटर, और ये आपके पास 6 मीटर है। सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, और इस पॉइंट को आप ले लो सी। अब आपको एरिया निकालना है, तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे ए इक्वल टू एक साइड 15 मीटर, बी इक्वल टू 11 मीटर, सी इक्वल टू 6 मीटर। मैंने बताया था तीनों में से किसी को भी ए बी सी मान सकते हो। इसके बाद ए बी सी के बाद आपको एस निकालना है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तीनों को प्लस कर लो, 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2, तो 6, 7 और 5 12, 2, 1 और 32 अपॉन 2, सोल्व करके आ जाता है 16, एस इक्वल टू 16 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू फॉर्मूला रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यू रख देते हैं, एस की वैल्यू 16 आई है, 16 ब्रैकेट 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6। सोल्व करते हैं, 16 इंटू 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10। फैक्टराइज कर लेते हैं, 16 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 नहीं है, फिर 5, फिर 10 2 इंटू 5। फैक्टर करते हैं, 2 ये फैक्ट पेयर होगी, ये पेयर होगी, और ये पेयर, एक 2 बच जाता है, तो एक 2 बाहर, एक ये 2 बाहर और एक 5 बाहर, और अंदर बचता है ब्रैकेट में 2। 2 2 जा 4, 5 जा 20 रूट 2। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, 20 इंटू 1.414, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, एक 0 थी तो लगा दी, 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है, दोनों आंसर है। यही क्वेश्चन खत्म। देखना, तीनों साइड थी, एस निकाला, एस निकाल के सीधा फॉर्मूले में पुट कर दिया और हमने वैल्यूज निकाल ली है। क्वेश्चन 4, एरिया फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का, दो साइड 18 और 10 है, पेरीमीटर 42 है, पेरीमीटर। तो सॉल्यूशन करते हैं। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, एक साइड ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर कितना दे दिया 42 इक्वल टू ए, एक साइड कितनी है 18 प्लस बी कितनी है 10 प्लस सी हमें मालूम नहीं, 42 इक्वल टू 18 प्लस 10 28 प्लस में सी, 42 माइनस 28 इक्वल टू सी, 4 और 14 इक्वल टू सी। देयरफॉर जो थर्ड साइड है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है। अब आपको एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको एस निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 सेमी पेरीमीटर। तो ए की वैल्यू अभी कितनी थी आपके पास 18, बी की 10 और सी की आपके पास 14 अपॉन में 2। सबको अगर ऐड कर दे तो हो जाता 42 अपॉन 2 यानी 21 सेंटीमीटर। तो एरिया आ जाएगा एस रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यू डाल देते हैं सबकी। एस की वैल्यू 21 ब्रैकेट 21 माइनस ए की वैल्यू 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। तो आपके पास आ जाता है 21 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 21 माइनस 14 7। फैक्टर कर लेते हैं 21 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, पेयर एक 3 का और एक 7 का। तो 3 इंटू 7 इंटू रूट के अंदर 11, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है।
क्वेश्चन फिफ्थ, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स का रेशियो दे रखा है 12, 17 और 25। पेरीमीटर है 540 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट साइड a इक्वल टू 12x, b इक्वल टू 17x, c इक्वल टू 25x। तो पेरीमीटर a प्लस b प्लस c, पेरीमीटर कितना है 540 इक्वल टू a की वैल्यू 12x प्लस b की वैल्यू 17x प्लस c की वैल्यू 25x। 540 इक्वल टू इन सबको प्लस करेंगे 54x, ये 54 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 540 डिवाइड बाय 54 इक्वल टू x, कैंसिल 10, x इक्वल टू 10। देयरफॉर a 12 इंटू 10 यानी 120 सेंटीमीटर, b 17 इंटू 10 यानी 170 सेंटीमीटर, c 25 इंटू 10 यानी 250 सेंटीमीटर। नाउ एरिया, रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना हमें, s इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2, यानी कि 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन 2, सबको प्लस करेंगे 540 अपॉन 2 यानी कि 270 सेंटीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला हम रख देंगे, एरिया इक्वल टू रूट s की जगह 270, फिर 270 माइनस a की वैल्यू कितनी है 120, फिर 270 माइनस b की वैल्यू कितनी है 170, फिर थर्ड 270 माइनस c की वैल्यू कितनी है 250। तो इन सबको सोल्व करते हैं, देखना 270 माइनस 120 150, 270 माइनस 170 100, 270 माइनस 250 सिर्फ 20। तो फैक्टर करते हैं, 270 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 कर लेते हैं सीधा सीधा। 150 के फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 10 और 100 के 10 इंटू 10 और 20 के 2 इंटू 2 इंटू 5। पेयर बना लेते हैं, इन दोनों का एक 3 आ गया, इस 3 का और इस 3 का एक और 3 आ गया, इस 10 का और इस 10 का एक 10 आ जाता है। ये सब खत्म हो गए, 1 3 3 3, ये 5 बचता है, ये 5 और लास्ट वाला 5, एक 5 आ गया, ये दोनों 10 में से एक 10 आ गया और इन दोनों 2 में से एक 2 आ जाता है। तो आपका पास कितना आ गया 3 3 जा 9 इंटू 10 इंटू 5 2 जा 10 इंटू 10 100, यानी ये 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मतलब जिसमें दो साइड इक्वल है। ऐसा ट्रायंगल है जिसमें पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है पेरीमीटर, और एक जो साइड है वो 12, जो इक्वल साइड है 12 और 12, यानी ये जो ट्रायंगल हो जाता है इसमें एक साइड 12 सेंटीमीटर, दूसरे भी 12 सेंटीमीटर, इस साइड का हमें नहीं पता, इसको C मान लेते, ये A12, ये B12 और ये C नहीं मालूम, लेकिन पेरीमीटर दे दिया 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू A प्लस B प्लस C, यानी 30 इक्वल टू 12 प्लस C, 30 इक्वल टू 24 प्लस C, 30 माइनस 24 इक्वल टू C, देयरफॉर C इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यानी 12 प्लस 6 अपॉन 2, यानी 30 अपॉन 2, यानी कि 15 सेंटीमीटर। एरिया S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 12 और फिर 15 माइनस 6। तो 15 माइनस 12 3 इंटू 3 इंटू 9, ये अंदर ही रहेगा 9